जब भी हम कर्स डॉल का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एनाबेला का ख्याल आता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही कर्स डॉल की कहानी बताने जा रहा हूँ जहाँ एक मामूली डॉल के कारण एक हंसता खेलता परिवार बिखर कर रह गया। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो हमें सजेस्ट किया है आर्यन ने और मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप भी हमें अपनी पसंदीदा मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी गई है, वहाँ आप हमें अपने सजेशन बता सकते हैं। मैं सबको ही रिप्लाई करता हूँ। इस वीडियो में मैंने चाइल्ड प्ले पार्ट 2 1990 की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है क्योंकि सारे 8 पार्ट में से इसे सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो बिना कोई वक्त गवाए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की शुरुआत में हम ये देख पाते हैं कि चकी को मरे हुए 2 साल बीत गए हैं और अब बस उसका सिर ही बचा हुआ था और एक सॉफ्ट टॉय फैक्ट्री में उसे असेंबल किया जा रहा था। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस फिल्म के पहले पार्ट में चकी ने काफ़ी मर्डर्स किए हुए थे और सारे लोग ये बात जानते थे, जिस कारण ये सॉफ्ट टॉय की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई थी। इस कंपनी के डायरेक्टर इस बात को झूठ साबित करना चाहते थे और यहाँ अभी कंपनी में डायरेक्टर एंड सीईओ आ चुके थे और वहाँ बस डॉल की आंखें ही लगाना बाकी था। लेकिन जैसे ही वो वर्कर्स उस डॉल की आंखें फिट करने जाते हैं उन्हें काफ़ी करंट लगता है और वही जगह पर उनकी मौत हो जाती है। अब ये सीन कंपनी के डायरेक्टर के आंखों के सामने हुआ था और वो इस बात को झुठला नहीं पाते और अपने असिस्टेंट मैडसन को ये इंसिडेंट कवर करने के लिए कहते हैं और उस डॉल को फेंक देने के लिए कहते हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में चकी अब वापस ज़िंदा हो गया था और वो अब एंडी के पास जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी ये आत्मा एंडी के शरीर में ट्रांसफ़र करनी थी। दूसरी तरफ हम एंडी को देख पाते हैं और वो डॉक्टर चार्ल्स ली रे को चकी के द्वारा किए गए मर्डर्स की बातें बता रहा था, मगर डॉक्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे एक बुरा सपना कहकर भूल जाने के लिए कहते हैं और एंडी को एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए फिल एंड जॉन के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। जॉन एंडी के आने से काफ़ी खुश थी लेकिन फिल नहीं। अभी घर आते हैं और घर में एंडी काइल से मिलता है और काइल भी एंडी की तरह एक फोस्टर डॉटर थी। जॉन एंडी को उसके रूम में ले जाती है और यहाँ काफ़ी सारे खिलौने रखे हुए थे। एंडी कबोर्ड में अपने सामान रखने जाता है, तभी उसे एक गुड गाय डॉल दिखाई देती है और एंडी उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। इसके बाद फिल एंड जॉन उसे किसी तरह समझाते हैं कि ये बस एक डॉल ही तो है। दूसरी तरफ मैडसन चकी को बाहर फेंकने के लिए कार से जा रहे थे और रास्ते में मैडसन को कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए रुकना पड़ता है। उतने में चकी एंडी के अंकल की आवाज़ में बात करते हुए फोस्टर केयर में एंडी के एड्रेस को पता कर लेता है और जैसे ही मैडसन कार में आकर बैठते हैं चकी उसे गन पॉइंट कर एंडी के घर चलने के लिए कहता है। लेकिन एक्चुअली में ये एक टॉय गन ही थी। थोड़े दूर जाने पर चकी प्लास्टिक बैग की मदद से मैडसन को भी जान से मार देता है और खुद एंडी के पास चला जाता है। घर पे जाने के बाद उसे वो ही गुड गाय डॉल मिलती है जिससे एंडी पहले डर गया था। चकी वो डॉल को खुद से रिप्लेस कर देता है और उस डॉल को डैमेज कर उसे गार्डन में गाड़ देता है। अगली सुबह फिल घर में एक मूर्ति टूटी हुई देख पाते हैं और वो काइल एंड एंडी से क्वेश्चन करते हैं कि इसे किसने तोड़ा, लेकिन दोनों भी साफ मना कर देते हैं। फिल पनिशमेंट के तौर पर दोनों को घर में ही रहने के लिए कहते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हॉल में एंडी को एक गुड गाय डॉल दिखाई देती है और अपना शक दूर करने के लिए वो उसके सेल चेक करता है तो सेल लगे हुए थे और वो अब उसे अपने पास रख लेता है। आधी रात को चकी एंडी के हाथ और पैर बेड से बांध देता है और एंडी से कहता है कि वो अब उसे नहीं छोड़ेगा और उसकी सोल को एंडी के बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा और अपना रिचुअल स्टार्ट करने लगता है। एंडी चिल्लाता है जिससे काइल विंडो के द्वारा अंदर आ जाती है और चकी को रुकना पड़ता है
शोर के कारण वहाँ फिल और जोएन भी आ चुके थे, लेकिन वो तीनों एंडी की बातों पर विश्वास नहीं करते और फिल चकी को एक बेसमेंट में फेंक देता है और एंडी को समझाता है कि आगे से ऐसी बदमाशी ना करें। और अब चकी के नाक से ब्लड भी आ रहा था और वो समझ जाता है कि उसकी डॉल वाली बॉडी अब ह्यूमन बनते जा रही है और उसे जल्द से जल्द इसे छुटकारा पाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी स्कूल जाता है और चकी भी उसका पीछा करते करते उसके क्लासरूम में आ जाता है और एंडी के टेस्ट पेपर से बदलाव कर उसमें गालियाँ लिख देता है। पेपर देखकर एंडी की टीचर काफ़ी गुस्सा होती है और एंडी को पनिशमेंट के तौर पर छुट्टी के बाद भी क्लास में बंद कर रखा जाता है और यहाँ चकी भी मौजूद था। डर के मारे एंडी विंडो को तोड़कर वहाँ से भी भाग जाता है और विंडो की आवाज़ के कारण उसकी टीचर वहाँ पर आ जाती है। यहाँ चकी एक लंबी स्टिक से टीचर की पिटाई कर उसकी भी जान ले लेता है और दूसरी तरफ एंडी घर में आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि चकी उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन फिर उसे बेसमेंट में ले जाके दिखाता है कि चकी तो यहाँ ही मौजूद है, फिर वो उसकी जान कैसे ले सकता है। अब एंडी एक बात तो समझ ही गया था कि वो चाहे कितना भी इन लोगों को समझाने की कोशिश करे मगर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और रात को एक कटर लेकर एंडी चकी को ख़त्म करने जाता है, लेकिन यहाँ पर चकी ही एंडी पर भारी पड़ता है। शोर के कारण फिल भी वहाँ आ चुके थे और चकी फिल को सीढ़ियों से गिराता है और गर्दन टूटने के कारण फिल की भी जगह पर मौत हो जाती है। काइल और जोएन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जोएन फिल के मौत का जिम्मेदार एंडी को मानती है और एंडी को वापस जाने के लिए कहती है। एंडी वापस फोस्टर केयर में आ जाता है। रात को काइल गार्डन में झूले पर झूलती हुई शाम के इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी और उसकी पैर की मिट्टी हटने के कारण वो गुड गाय डॉल को टूटी हुई कंडीशन में देख पाती है और अब वो भी समझ जाती है कि एंडी की सारी बातें सच थी और वो जोएन को सच बताने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन जोएन को पहले ही चकी ऊपर पहुंचा चुका था और चकी अब काइल पर भी हमला करता है और नाइफ की नोक पर काइल को एंडी के फोस्टर केयर में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद कार नहीं चला सकता था अपनी छोटी हाइट होने के कारण। फोस्टर केयर में आने के बाद चकी फायर अलार्म बजा देता है जिससे सारे बच्चों को खाली किया जाता है। वहाँ की केयर टेकर काइल को बहुत डांटती है क्योंकि उसे लगता है कि अलार्म उसी ने ही बजाया था। चकी उस केयर टेकर को भी जान से मार देता है और एंडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। चकी एंड एंडी एक पेपर ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और काइल भी उनका पीछा करती है और किसी तरह ट्रक को ओवरटेक कर ट्रक को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन चकी एंडी को लेकर वहाँ से भी पास वाली फैक्ट्री में चला जाता है और यही पास्ट में चकी को असेंबल किया गया था। काइल भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आती है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री में उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। वहाँ चकी एंडी के ऊपर रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा था क्योंकि उसे अपनी आत्मा ट्रांसफ़र करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत थी और इस वक्त उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था और वो अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है। एंडी अपनी आंखें खोलता है और चकी को ये रियलाइज़ होता है कि उसकी सोल एंडी के बॉडी में ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है और अब वो हमेशा के लिए उसी के बॉडी में फंस गया है। अब इस बात से चकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है। चकी ने एंडी को इसीलिए ज़िंदा रखा था ताकि वो अपनी सोल एंडी के बॉडी में ट्रांसफ़र कर सके, लेकिन ये भी हो न सका और अब वो एंडी को मारने वाला था। सही वक्त पर काइल वहाँ आ जाती है और एंडी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता तो इसलिए वो दोनों एक मशीन से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वहाँ चकी भी आ चुका था और काइल एक बटन से वो मशीन के डोर बंद कर देती है जिससे चकी के हाथ वही फंस जाते हैं और ज़्यादा खींचने के कारण चकी के हाथ टूट जाते हैं और काफ़ी खून भी आ रहा था। इसके बाद चकी एक चाकू को अपने कटे हुए हाथ पर लगा देता है और पैकेज टेप से लपेट देता है।
इसके बाद एंडी और काइल चकी को दूसरे मशीन में डालते हैं जिससे उसके पैर भी उखड़ जाते हैं। लेकिन चकी का आतंक अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चकी एंडी को मारने जाता है लेकिन चकी का हाथ ही एक रेडिएटर में फंस जाता है। काइल चकी के शरीर पर खोलता हुआ लिक्विड डाल देते हैं लेकिन फिर भी चकी जिंदा ही था। काइल पास में रखी एक एयर ट्यूब को चकी के बॉडी में डालती है और ब्लास्ट होने के कारण आखिर में चकी मारा जाता है। काइल एंड एंडी फैक्ट्री से बाहर आते हैं और मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यही ख़त्म हो जाती है। तो ये थी चाइल्ड प्ले 1990 पार्ट 2 की स्टोरी। अगर आपको चाइल्ड प्ले की सीरीज़ में इंटरेस्ट है या फिर और कोई मूवी देखना पसंद करते हैं देन प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर मूवी अच्छी रही तो हम उसे अपने चैनल पर ज़रूर लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली बार एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।